दुनिया तो आपको अकेला छोड़ देगी, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब आपको ज़रूरत होगी तो वे मदद के लिए खड़े मिलेंगे। हो सकता है जो आप चाहते हो वो प्रभु ने नहीं दिया हो, लेकिन प्रभु वो जरूर देते हैं जिससे आपका कल्याण हो। कई लोगों को लगता है कि यदि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भगवान उनका काम बिगाड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को दिल से मानो, प्रभु तो तुम्हारे दिल में बसते हैं। प्रभु से दिल का अटूट रिश्ता बनाओ। जब दुनिया तुम्हें ठोकर मार देती है तब भगवान के पास आते हो। प्रभु से दिल का अटूट संबंध बनाओ। तुम जैसे हो वैसे ही उसी भाव से भगवान को पुकारो। दिखावा मत करो। प्रभु को स्मरण करते हुए बोलो, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। इससे वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। प्रभु को पाखंड पसंद नहीं, वे तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण जी रहा करते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन जो कि साग बेचा करती थी, एक स्थान पर बैठकर साग बेच रही थी। उसके पास भीड़ लगी थी, हर कोई साग तौलवा रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से आते जाते और साग वाली को वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का वाट है। उसी से वह 5 सेर, उसी से 1 सेर, यानी जो जितना मांगता उसी एक ही बाँट से वो उसको उतना ही तौल करके दे देती। एक ही बाँट सभी तौलों में समान रूप से काम करता था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाँट से कैसे सबको बराबर तौल कर दे देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के उस परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, वजन पूरा सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक कर उस साग वाली से कहा, बेटी ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा, तुम्हें मैं ये पत्थर नहीं दूंगी। मैंने इसे बड़ी कठिनता से पाया है। मेरे सारे बाँट खो जाते थे तो घर जाने पर माँ और बड़ा भाई मुझे बहुत मारता था। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे एक बार बाँट खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर के बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर आकर के लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से ही सारी तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाँटों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से ही सब काम निकल जाता है। फिर भला मैं आपको ये कैसे दे सकती हूँ? ये सुनकर पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। तो साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे आप? मुझे वृंदावन जाने का खर्चा दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपयों में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाले ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाले ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी,
और कहाँ रखूँगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, आप उदास क्यों बैठे, देर क्यों हो गई। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपयों की ज़रूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही ने तो मेरे गहने बनवाए थे, ज़रूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए और इन्हें बेचकर अपना काम चलाइए, इनका इंतजाम तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर दे दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे ही उस साग वाली के पास जा कर के उसे रुपए दे दिए। बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको खूब अच्छी तरह से धोया। फिर नहा धोकर वे जब घर लौटे, इधर पीछे से एक छोटा सा राजकुमार बालक जाकर उस ब्राह्मणी से कहाया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ू बुहार लगा कर ठीक करो। उस सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण जब घर आया तो उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने उस छोटे बालक के आने और बात बताने की सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर उस पंडित जी को और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान करवाकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में विराजमान करवा दिया। रात को सपने में भगवान ने आकर के कहा, तो मुझे जल्दी से वापस करा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगता। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर आकर भगवान ने कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। पूरा महीना बीता ही नहीं था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी तुम मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। उस दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही फिर जवाब दिया। कुछ दिनों के पश्चात उसकी लड़की मर गई। इसके बाद फिर स्वप्न में भगवान ने कहा, अब की बार तेरी स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब उसकी स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझा ये ब्राह्मण तो पागल हो गया। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिर जाएगी। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की टोकरी में नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने सिर पर मजबूती से बांध लिया। वे हर समय उन्हें अपने सिर पर पगड़ी में बांधे रखते। कड़कड़ा कर बिजली कौंधती नज़दीक आती, फिर वापस लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आए और जल में कूद पड़े। उसमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा था। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से उस जल में कूदे थे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह से
जल में कूदा जाता है। देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे पड़ गए? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कैसी अमृतमयी मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख पाऊंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, हमको जब भी पुकारोगे हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर उन्होंने कहा, हमारा कोई एक नाम नहीं, जिसका जो मन होता है वो उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कह करके चला कि बाबा ये मुरली रखो, जब भी ज़रूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब वहाँ से चले गए, ब्राह्मण निश्चल दृष्टि से उन्हें ही देखे जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि कितने सुंदर हैं दोनों, क्या फिर कभी इनके दर्शन होंगे? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा कि फूल तो बहुत बढ़िया, कैसी मनोहर गंध आ रही इसमें से, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँ भी कहाँ? इससे अच्छा है कि राजा को दे। पंडित जी ने जा कर के वो फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जा कर के अपनी बड़ी रानी को दिया। इतने में उनकी छोटी रानी आई और वो भी वैसा ही फूल मांगने की जिद करने लगी। उसने कहा कि मुझे भी ऐसा ही फूल चाहिए, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राज दरबार में राजा आए और अपने सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेज दिया। सिपाहियों ने खोजते खोजते उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। ब्राह्मण देवता सिर पर उसी शिला को बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। सिपाही उनको लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर देखिए मैं चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाले की याद आई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर और श्याम वर्ण की जोड़ी एक साथ प्रकट हुई। ब्राह्मण रूप माधुरी को देखकर मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को भेंट कर दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला। तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद की। बच्चे उसका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। ये देखकर वो मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्पों की मधुर गंध से डालियां सुशोभित हो रही। बगीचे के बीचों बीच एक मनोहर भव्य महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके अंदर बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं कि सब ओर से सुसज्जित वह महल अत्यंत सुरम्य स्थान पर बना हुआ, और उस महल के
बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझा, उसे प्रणाम किया। उनके माथे से बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और उस खाली पड़े सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने कष्ट दिए, कितने दुख दिए, हर प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी, कष्ट उठाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ अपने धाम में लेकर आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक को छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये रही तुम्हारी पत्नी, ये रही तुम्हारी कन्या और ये रहा तुम्हारा पुत्र। ये सब मेरे धाम में पहुंच गए हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार ही मुक्त हो गया। सबको प्रभु की प्राप्ति हो गई।